ऑटोज़ की बात हो रही है तो चलते हैं सुदर्शन के पास और जानते हैं कि किस तरीके के मूव्स हमने देखे आज और कितना फ़ायदा होगा ऑटो कंपनीज़ को। सुदर्शन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आज तो ऑटो कंपनीज के लिए ऐसा लग रहा है कि वो सिटी के ट्रैफिक से निकलकर हाईवे में चले गए और टॉप गियर में चल रहे हैं। सारे ऑटो कंपनीज में बहुत अच्छी बढ़त देखने को मिले। टॉप निफ्टी गेनर है मारुति, उधर अशोक लेलैंड भी ऑलमोस्ट 8% ऊपर है। इवन टू व्हीलर स्पेस सारे स्टॉक्स ऊपर दिख रहे हैं। उसके रीज़न क्या है? तो वीकेंड पे आपने सुना होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में बोला था जीएसटी रैशनलाइजेशन, और उसके बाद सोर्स बेस्ड खबर आ रही है कि दोनों टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स में जीएसटी रेट कम हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टू व्हीलर्स की। तो कौन दो कंपनियां सबसे ज़्यादा बेनिफिट कर सकती है? वो दो कंपनियां हैं, हीरो मोटोकॉर्प और आयशर मोटर्स। तो हीरो मोटोकॉर्प क्यों? क्योंकि उनका 95% जो टोटल डोमेस्टिक सेल्स का है वो 350 सीसी के इंजन जो उनका है 350 सीसी से कम है। आयशर मोटर्स पे लोगों को लगता था कि उनका ज़्यादातर जो बाइक्स है वो 350 सीसी के ऊपर है, बट वो गलत है। उनका 86% डोमेस्टिक सेल्स का जो बाइक है वो इधर 350 सीसी का है या 350 सीसी से कम का है, तो उनको भी बेनिफिट देखने को मिलेगा। और जहां तक टीवीएस मोटर और बजाज ऑटो की बात करें तो बजाज ऑटो का भी ऑलमोस्ट 52% और टीवीएस मोटर का 69% टोटल डोमेस्टिक सेल्स का, उनका भी जो इंजन कैपेसिटी है वो 350 सीसी से कम है, वो भी बेनिफिट करेंगे। जहां तक फोर व्हीलर्स की बात है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा मारुति के लिए, क्योंकि पहला एंट्री लेवल सेगमेंट में वो मार्केट लीडर है। उनका अधिकतर बाइक्स जो है उनका इंजन कैपेसिटी 1200 सीसी से कम है, जिसका अभी जीएसटी रेट 28% है, वो कम होकर 18% हो सकता है। दूसरा पॉजिटिव क्या है? क्योंकि उनके जो दूसरे बाइक्स है, चाहे इन्विक्टो ले लें या ग्रैंड विटारा ले लें, वहां पे वो हाइब्रिड मॉडल में है। तो कुछ एक बाइक्स जिसका 1200 सीसी इंजन है और हाइब्रिड मॉडल है, तो 1200 सीसी पेट्रोल वर्जन में, तो वहां भी 18% कम हो सकता है। और डीजल वर्जन में जो हाइब्रिड है और 1500 सीसी का है, वहां पे भी जीएसटी कम होकर 18% हो सकता है। ब्रोकरेजेस का नोट्स भी आया था। एमएस ने एक एग्जांपल लिया 2008 का, जब गवर्नमेंट ने एक्साइज कट किया था, रेट कट हुआ था और सिक्स्थ पे कमीशन हुआ था। तो नेक्स्ट 2 ईयर्स 2009 एंड 2010 में जो ऑटो का डिमांड देखने को मिला था, वहां पे 20% प्लस ग्रोथ देखने को मिला था। और एमएस के अनुसार टू व्हीलर्स में अगेन आयशर मोटर्स और हीरो उनका टॉप पिक है जीएसटी रैशनलाइजेशन के कारण, और फोर व्हीलर्स में महिंद्रा एंड मारुति। नोमुरा बोल रही है कि अगर जो 10% टैक्स कट होता है तो डिमांड जो इंक्रीज हो सकता है वो है 15 to 20% के रेंज में। लेकिन उन्होंने एक चीज जो नेगेटिव बोली है, अगर जो ये जीएसटी रैशनलाइजेशन होता है तो वो नेगेटिव होगा ईवी के लिए, क्योंकि जो प्राइस गैप होगा आइस व्हीकल्स, दैट इज इंटरनल कंबशन इंजन, जिसको पेट्रोल डीजल व्हीकल्स बोलते हैं, और ईवी में वो प्राइस गैप और बढ़ जाएगा। तो ईवी डिमांड में वो कमी देखी जा सकती है। लेकिन ओवरऑल ऑटो के लिए पॉजिटिव है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सारे स्टॉक का परफॉर्मेंस। बिल्कुल, सारे स्टॉक्स ऊपर हैं। सुदर्शन, थैंक यू। और देखो सुदर्शन, आवाज़ में आकर जैसे बाहर इतना सीरियस रहते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हंसी मजाक में शामिल होते हुए हमारे साथ। उन्होंने आवाज में आके ना वो गाड़ी अपनी 5वें गियर में डाल के हाईवे पे ले गई। हाँ बिल्कुल, हाईवे पे डाल दी गाड़ी। चलिए।